ओके, हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि वीएस कोड का इंपॉर्टेंस क्या होता है, वीएस कोड को कैसे कनेक्ट किया जाता है। ओके, और वीएस कोड से किस तरीके से डिप्लॉय, रिट्रीव, ये सारी चीजें वीएस कोड से रिलेट है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने सीखी। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वीएस कोड के थ्रू एक कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सो आज के क्लास का जो एजेंडा होगा दैट इज हाउ टू क्रिएट फर्स्ट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ओके, देखो, चलो, अब वेब कंपोनेंट बनाना, कंपोनेंट के मीनिंग मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो हम लोग अभी जो कंपोनेंट बनाएंगे वो क्या होगा, आपके पेज के ऊपर हम लोग एक सिंपल सा कुछ मैसेज डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, कि हेलो माय नेम इज प्रशांत, या सिंपल हेलो भी किया तो भी चलेगा। ठीक है, सिंपल सा कुछ भी हम लोग डिस्प्ले करेंगे अभी के कंडीशन में। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा कंपोनेंट जो अभी हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो चलो, ये कुछ अपने को कंप्लीट करना है, तो इसके लिए अपने को क्या लगेगा, लाइटनिंग का वेब कंपोनेंट। और वेब कंपोनेंट अगर बनाते हैं तो हमको हमारे कंपोनेंट को कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। ओके, तो एज इट इज अवर फर्स्ट, वेरी फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, तो आप कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं दे दूंगा इंट्रोडक्शन कंपोनेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन कंपोनेंट, और इसको मैं ऐसे 1 अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं जितने भी कंपोनेंट बनाऊंगा उसमें सब में 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमको सीक्वेंस नेक्स्ट टाइम अगर कभी कुछ काम पड़ता है तो सीक्वेंशियल हमारे पास सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो कंपोनेंट 1 या डे 1 ऐसा कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये रहेगा मेरा कंपोनेंट का नेम। ओके, और आप भी ट्राई करो ऐसा ही कुछ दो जिससे आपको समझने में इजी जाए। तो ये कंपोनेंट अपने साथ क्या लेके आएगा, HTML, जावास्क्रिप्ट फाइल एंड XML। ओके, तो चलो VS कोड में चलते हैं। अब ये VS कोड में हम लोग आ गए, राइट। VS कोड हमारा ओपन है, जहाँ पे ये क्या है, एक प्रोजेक्ट का फोल्डर है, राइट। हमने हमारे और ड्राइव में, मतलब हमारा जो लोकल होता है, राइट, आपका सिस्टम, आपके जो फोल्डर, यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया था। फोल्डर के अंदर हमने ये क्या बना लिया, प्रोजेक्ट बना लिया, राइट। बट अभी ये प्रोजेक्ट जब बनता है ना, प्रोजेक्ट विद मैनिफेस्ट किया, तो आपको ऑर्ग से लगने वाली जो चीजें हैं, जैसे कि आपको सपोज एपेक्स क्लास का काम पड़ा, या VF पेज का काम पड़ा, या ऑब्जेक्ट का काम पड़ा, या कोई भी काम पड़ा, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट अभी देखो, क्लासेस पे ओपन करता हूँ तो एक भी क्लास नहीं है मेरे पास, लेआउट्स पे ओपन करता हूँ एक भी लेआउट्स नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट, कुछ भी मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है। कैसे रहेगा, आपने तो सिर्फ घर बनाया है ना, घर के अंदर कुछ सामान लाया क्या, नहीं। तो सामान लाने के 2 तरीके, या तो मार्केट से लेके आओ, या आपके पुराने घर से लेके आओ, किसी भी तरीके से आप सामान लेके आ सकते हो। तो अपने को वो सामान लेके यहाँ पे इस नए घर में शिफ्ट करना है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, सामान लाना है। तो अब सामान मेरा लाने का तरीका क्या है, मैं पैकेज डॉट एक्सएमएल की मदद से, पैकेज डॉट एक्सएमएल की मदद से वो सारा का सारा डेटा मैं अपने पास यहाँ पे लेके आऊंगा। कैसे लेके आऊंगा, देखो, पैकेज डॉट एक्सएमएल क्या होता है, पैकेज डॉट एक्सएमएल जिनको पता नहीं है वो इसको अच्छे तरीके से समझो। डिप्लॉयमेंट के टाइप पे, डिप्लॉयमेंट के टाइम पे हमको पैकेज डॉट एक्सएमएल का बहुत जरूरी काम होता है। जैसे जो डिप्लॉयमेंट होता है एक पूरा अलग प्रोसेस है, जिसको मैं अलग क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि डिप्लॉयमेंट क्या होता है। डिप्लॉयमेंट अलग अलग टूल से होता है, जैसे VS कोड से होता है, वर्कबेंच से होता है, एंट टूल से होता है, आपका चेन सेट से होता है। ठीक है, मल्टीपल तरीके से हम लोग डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं एक ऑर्ग का डेटा दूसरे ऑर्ग में। ओके, अब ये VS कोड है और मेरे को VS कोड के अंदर ऑर्ग का डेटा चाहिए, राइट। VS कोड के अंदर ऑर्ग का डेटा चाहिए, और उसको लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को अपने पास बुलाना पड़ेगा। जैसे कुएं में से अगर पानी निकालना है मुझे, है ना, तो कुआं मतलब मेरा डेटा, पानी निकालने वाला मैं मतलब VS कोड, बराबर। बट वो जो चीज है जो मुझे पानी ला के दे रही है, निकालने में मदद कर रही है, दैट इज वो रस्सी। तो वो रस्सी मतलब हो गया यहाँ पे पैकेज। क्या हो गया, पैकेज। तो ये पैकेज में हमने क्या लिखा है, स्टार, है ना। अगर मुझे सारे के सारे एपेक्स क्लास चाहिए तो स्टार लिख दूंगा,
सारे के सारे एपेक्स रिलेटेड कंपोनेंट चाहिए, स्टार लिख दूंगा। एपेक्स पेजेस चाहिए, स्टार लिख दिया। टेस्ट सूट, ट्रिगर, ऑरा के कोई बंडल, लाइटनिंग कंपोनेंट, स्टैटिक रिसोर्सेज, है ना, एपेक्स के पेजेस, पेजेस मतलब विजुअल फोर्स पेजेस, कुछ भी अगर, या मुझे सेपरेट फील्ड्स चाहिए तो वो सब कुछ मैं ऐसे ला सकता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ ये लिमिटेड बता रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं अलग से सेशन लूंगा आपको, जहाँ पे मैं पैकेज डॉट एक्सएमएल का आपको कंप्लीट यूज बताऊँ। तो अभी हम लोग सिंपल इतना समझेंगे कि स्टार का मतलब होता है ऑल, है ना, जैसे जावा में होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी आपका डेटाबेस का नाम रहा हो, उसी तरीके से यहाँ पे स्टार लिखा। स्टार मतलब सारे एपेक्स क्लास, अब चाहे मेरे ऑर्ग में 1 रहे या 10 रहे या 100 रहे, वो सब आ जाएंगे, ठीक है। पेजेस, एपेक्स पेजेस मतलब सारे विजुअल फोर्स पेजेस, 1 रहे, 10 रहे, 50 रहे, 1000 रहे, कुछ भी रहे, वो सब आ जाएंगे। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक को ही बुलाना है, जैसे मेरे को सिर्फ मेरा, सपोज करो मेरा होटल डेमो नाम से कोई क्लास है, उसको बुलाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, होटल डेमो। तो ये सिर्फ उसको बुला के लाए, समझ लो। बट अभी के केस में क्योंकि हमको सारे क्लासेस के साथ काम पड़ सकता है, तो मैं सबको बुला रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, सेव कर दिया है फाइल को, पैकेज डॉट एक्सएमएल को। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, लेकिन मैंने जैसे ही बोला कि मेरे को मार्केट से सामान लेके आना है, या मेरे को, तो मेरे को क्या लगेगा, रास्ता लगेगा जाने आने के लिए। तो रास्ता अपने पास है क्या, रास्ता मतलब मैंने क्या बोला था, आपकी ऑर्ग, जो कनेक्ट ऑर्ग के बीच में और वीएस कोड के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, रास्ता। और वो कनेक्शन किसके थ्रू होता है, इसके थ्रू, बराबर। सबकी और कनेक्ट होगी, जैसा कि आज क्लास में डिस्कस किया, सबकी और कनेक्ट होगी, राइट। अब क्या करते हैं हम लोग, उस ऑर्ग से डेटा लेके आएंगे। क्या करते हैं, यहाँ से रिट्रीव सोर्स इन मैनिफेस्ट ऑर्ग। रिट्रीव कर रहे हैं मतलब उधर से इधर लेके आ रहे हैं, मतलब रिट्रीव कर रहे हैं, ओके। तो चलो सबसे पहले तो अभी रिट्रीव करते हैं। अब जैसे अगर आपने देखा होगा यहाँ पे क्लासेस में कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट्स में कुछ नहीं है, परमिशन सेट में कुछ नहीं है, स्टैटिक रिसोर्स में कुछ नहीं है, राइट। देखो सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, अब क्लासेस में जाओ, देखो आगे सारे क्लासेस आगे, क्लास आ गया और उसकी मेटा एक्सएमएल फाइल आ गई, मतलब उसका जो वर्जन वाला फाइल होता है वो आ गया, ठीक है। तो आपको अभी जिस भी क्लास के साथ काम वो आपको यहीं पे मिल जाएगा, ओके। देखो ट्रिगर आ गए सारे के सारे, जो जो मेरे पास ट्रिगर बने थे वो सारे ट्रिगर आ गए, राइट। अगर मेरे पास कोई स्टैटिक रिसोर्स तो ये है नहीं, अगर होता तो यहाँ पे दिख जाता। लेआउट्स अगर कोई होंगे तो वो यहाँ पे दिख जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स अगर कोई होंगे तो यहाँ पे दिख जाएंगे। अब जो मैंने बुलाया वो आया, ठीक है, जो अवेलेबल था वो आया, सिंपल, ओके। तो चलो, ये काम हमारा किसने करके दिया, पैकेज डॉट एक्सएमएल ने। बट अभी हमारा मेन मोटो वो है क्या, नहीं, हमारा मेन मोटो क्या है, हमको क्या करना है, कंपोनेंट बनाना है, वेरी फर्स्ट कंपोनेंट, राइट। तो अब कंपोनेंट जो बनता है वो कैसे बनेगा। अब देखो ये LWC के फोल्डर में ये 2 फाइल्स ऑटोमेटिक जनरेट हुई, राइट। इसको एज इट इज हम लोग रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब मुझे अगर कंपोनेंट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट पी। कंट्रोल शिफ्ट पी करने से अभी यहाँ पे क्या आ गया, क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। या तो आप यहाँ से जाओ कंट्रोल शिफ्ट पी करके, या यहाँ से जाके कमांड पैलेट ओपन करो, ठीक है, और क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करो। अब जैसे हमने डिसाइड किया था क्या होना चाहिए हमारे वेब कंपोनेंट का नाम, ये वाला इंट्रोडक्शन कंपोनेंट 1, ठीक है, इंट्रोडक्शन कंपोनेंट 1 ये नाम मुझे चाहिए। अब देखो ये बंद हो गया, है ना, इसको फिर से ओपन करेंगे, कहीं से भी ओपन करो, कंट्रोल शिफ्ट पी करो, ऐसे करो, क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, इसको मैं नाम दे दूंगा इस तरीके से, इंट्रोडक्शन कंपोनेंट 1 नाम से, और एंटर कर दूंगा। अब ये पूछ रहा है आपको कंपोनेंट, जैसे आपको प्रोजेक्ट स्टोर करने के लिए फोल्डर पूछा था, उसी तरीके से अभी आपके कंपोनेंट को स्टोर करने के लिए आपको डायरेक्टरी पूछ रहा है। तो आपका जो डिफॉल्ट पाथ होता है, ये फोर्स ऐप के अंदर मेन के अंदर डिफॉल्ट के अंदर LWC कहाँ से मिलेगा आपको, ये देखो फोर्स ऐप मेन डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर ये देखो LWC। तो अभी जो भी आप बनाओगे वो इसके अंडर बनेगा, ठीक है। चलो इसको क्लिक करते हैं। हाँ, अब देखो कुछ तो एरर आया, क्या एरर आया वो देखते हैं। सेल्सफोर्स CLI इंटीग्रेशन, हमने CLI को इंस्टॉल तो किया, डाउनलोड किया था लास्ट क्लास में, बट शायद मैंने इंस्टॉल नहीं किया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा CLI, ठीक है, डाउनलोड्स में होगा CLI। एक मिनट मैं बैकएंड में चेक कर लेता हूँ क्विकली, ओके। तो CLI की फाइल मुझे मिल चुकी है, ये वाली, राइट। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन पे लगा देंगे, ठीक है, यस करेंगे इसको।
अब उसका इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको इंस्टॉल करने देते। ठीक है, तो हमारा जो अभी CLI फेल हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे SFDX अपडेट की कमांड चला के देखते हैं और चेक करते हैं। ओके ओके, तो अभी हमने क्या कर दिया, ये CLI को पूरी तरीके से अपडेट कर दिया है। ठीक है, अपडेट हो चुका है अभी हमारा CLI विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। अभी एक बार हम लोग लाइटनिंग का कंपोनेंट बना के देखते हैं। ओके, तो Ctrl+Shift+P, क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, और हम लोग यहाँ पे अपने कंपोनेंट का जो नाम हमने डिसाइड किया था, इंट्रोडक्शन कंपोनेंट 01। ठीक है, इसको मैं अंडरस्कोर दे रहा हूँ। ओके, इसमें क्लिकिंग ऑन दिस, और अब देखते हैं कि हमारा, तो देखो ठीक है, तो जो हमारा इशू था वो सॉल्व हो गया। हमारा क्या था, CLI हमने अपडेट नहीं किया था और ना ही हमने लैपटॉप को रिस्टार्ट किया, तो जिसकी वजह से ये इशू आ रहा था। तो अभी हमने डायरेक्टली अपडेट करने के बाद ये इशू हमारा सॉल्व हो चुका है और हमारा पहला लाइटनिंग वेब कंपोनेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ओके, अब लाइटनिंग कंपोनेंट जो अपना क्रिएट हुआ है, ये अपने साथ 3 फाइल्स लेके आया, एक HTML की, एक JS की और एक मेटा XML की। ठीक है, तो चलो अब इन फाइल्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या होती है ये फाइल। तो सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे, हमारी HTML फाइल को ओपन कर लेंगे यहाँ। ठीक है, HTML के बाद साइड में JS फाइल ओपन कर लेंगे और उसके साइड में XML फाइल ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं XML फाइल पे। XML फाइल क्या होती है, XML फाइल होती है एक्सपोजर फाइल, जो आपके कंपोनेंट को एक्सपोजर देती है। ठीक है, एक्सपोज करती है बाहर के एनवायरनमेंट के लिए। तो यहाँ पे इज एक्सपोज इक्वल्स टू फॉल्स लिखा है, तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको ट्रू करना पड़ता है। ठीक है, क्या करेंगे, ट्रू, जिससे क्या होगा, ये कंपोनेंट हम लोग बाहर की दुनिया में भेजने के लिए रेडी है, ये उसका कंफर्मेशन होता है। उसके बाद हमको टारगेट सेट करने पड़ते हैं। टारगेट सेट करने के लिए ये वाला कमांड आपको देना है, टारगेट्स। टारगेट्स ओपन, टारगेट्स क्लोज, ऐसे। इसके अंडर आपको अपने टारगेट्स को डिसाइड करना है। जैसे मुझे इस पेज को शो करना है लाइटनिंग के ऐप पेज पे, तो ऐप पेज पे लिख दूंगा, राइट। अगर मुझे इसको होम पेज पे दिखाना है तो मैं इसको टारगेट सेट कर दूंगा इसका होम पेज के लिए, राइट। कैसे करूंगा, सेम टारगेट करो और होम पेज ले लो। अगर इसको आपको जितने भी इस पे एक टाइम पे दिखाने, आप दिखा सकते हो। ठीक है, अगर सिंपल एक एक जगह पे दिखाना है, एक जगह पे दिखाओ। किसी फ्लो की स्क्रीन के ऊपर अगर आपको कंपोनेंट दिखाना है तो वहां पे भी आप दिखा सकते हो, बराबर। रिकॉर्ड पेज के लिए भी हम लोग कर देंगे। तो ये बन गया, इसको कर दो सेव। अभी इसका काम हो गया, अभी के लिए अपना काम खत्म। ठीक है, अगर आप इसको ट्रू नहीं करते हो, फॉल्स करते हो, तो क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या करता हूँ, सिंपल इसको फॉल्स करके रख देता हूँ। ठीक है, फॉल्स करके रख रहा हूँ मैं इसको। अब आते हैं हम लोग अपने कंपोनेंट के अंदर। अब ये होता है अपना कंपोनेंट। तो देखो, ये भले ही एक HTML कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पे .html है लिखा, राइट। और ये HTML के सारे टैग्स को सपोर्ट करता है, बट क्योंकि ये LWC के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो ओपनिंग और क्लोजिंग में आता है दैट इज टेम्पलेट। HTML में क्या लिखते हैं, HTML, उसके अंदर हेड, उसके अंदर बॉडी, राइट। ऑरा कंपोनेंट में ओपन क्लोज में क्या आता है, ऑरा कंपोनेंट। यहाँ पे क्या आता है, टेम्पलेट। ठीक है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपका UI कंप्लीटली डिजाइन कर सकते हो। तो UI डिजाइनिंग के लिए आपका ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, फिर उस UI में अगर आपको जो भी वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू आपको प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो ये वाला, तो यहां से वैल्यू जाएगी इधर। ओके, और यहाँ पे अगर आपको वैल्यूज लानी है तो आप या तो इसके अंदर वैल्यू को क्रिएट करो, या फिर उस वैल्यू को आप एपेक्स क्लास से कॉल कर दो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन सारी चीजों को हम लोग करेंगे। तो अभी हमको विदाउट JS हमको कुछ वैल्यू शो करनी है, क्योंकि मेरे को JS से कोई वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी जो वैल्यूज है वो कहाँ से आए, वो वैल्यूज आनी चाहिए
सिंपल सिंपल कंपोनेंट के अंदर, मतलब एक डिजाइन ही करना है मेरे को, ठीक है, एक स्टैटिक वैल्यू दिखानी है, दैट्स डायनामिक नहीं करना है, कुछ स्टैटिक करना है। मतलब क्या, हार्ड कोडेड। तो हार्ड कोडेड के लिए अपने पास क्या ऑप्शन है कि मैं सीधा सीधा डेटा डिजाइन विंडो पे ही शो कर दूं, बस ये यूआई विंडो पे ही शो कर दूं। तो यहाँ पे मैं HTML के कुछ टैग्स यूज कर लूंगा, जैसे सपोज करो H1, ठीक है। सबको डिव टैग तो पता है, डिव टैग क्या होता है, डिव टैग आपके पेज को डिवीजन में डिवाइड करने के लिए यूज होता है, बराबर। तो मैं डिव टैग के अंदर क्या कर दूंगा, H1 का इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या देना है, कुछ नाम देना है सपोर्ट, तो मैं कैसे करूंगा, बोल्ड, ठीक है। देखो HTML ही पढ़ रहे एक जैसे, ठीक है। बोल्ड, आई एम प्रशांत, ओके, आई एम प्रशांत, ऐसा मैंने दे दिया और सेव कर दिया, गॉट इट। अब ये हो चुका है। अब हमने डेटा बना लिया, अब मैं इसको कुछ कलर नहीं दिया, कुछ डिजाइन नहीं दिया, सिंपल सिंपल आपको एकदम सिंपल फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से मुझे दिखाना है। तो मैं क्या कर दूंगा, हेलो माय नेम इज प्रशांत, यहाँ पे लिख देता हूँ, या आई एम प्रशांत लिखा तो भी चलेगा, हेलो आई एम प्रशांत, ठीक है, फ्रॉम, ये लिख दिया। इसके नीचे एक ब्रेक टैग दे दो, ब्रेक से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पे जाता है, ठीक है। और वहां पे लिखेंगे वेलकम टू सेल्सफोर्स, क्या, ओके, इस तरीके से। अब करते हैं सेव, सेव कर दिया। बट मैंने आपको जो चीज बोली थी कि आपने किचन में खाना बनाया, लेकिन उसको जब तक टेबल पे सर्व नहीं करोगे उस खाने का कोई वैल्यू नहीं है, बराबर। तो अपने को अभी इस खाने को क्या करना है, सर्व करना है, कहाँ पे, टेबल के ऊपर, मतलब कहाँ पे, अपने ऑर्ग में, बराबर। क्योंकि जो मेन डेटा दिखेगा वो आपके ऑर्ग में ही दिखेगा, और ऑर्ग में अगर नहीं दिखेगा तो वो डेटा बनने का कोई फायदा ही नहीं है, राइट। तो इसको आपको एवरी टाइम क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉय। तो अगर आप सेपरेट सेपरेट फाइल डिप्लॉय करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। क्या करना, राइट क्लिक, जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस फाइल, और नीचे नीचे आओ यहाँ पे, और देखो डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग का ऑप्शन चूज करो, ठीक है। फिर इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, बट यहाँ पे मुझे तीनों फाइल डिप्लॉय करनी है। तो मैं सिंपल ही LWC के अंदर जो मेरा कंपोनेंट बना है इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा डिप्लॉयमेंट होता है या नहीं होता है। तो देखो हो चुका है डिप्लॉयमेंट। अब चलो अपनी ऑर्ग में, अब जैसे मैंने बोला था कि ये ऐप पेज पे है, होम पेज पे है, रिकॉर्ड पेज पे है, तो मैं किसी भी रिकॉर्ड पेज पे इसको दिखा सकता हूँ, किसी भी होम पेज पे दिखा सकता हूँ, ऐप पेज पे भी दिखा सकता हूँ। तो चलो अब हम लोग कहाँ पे आए, यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद ये है हमारा होम पेज, राइट। सबसे पहले तो अपनी ऐप ओपन कर लेते हैं। हमारी ऐप का नाम है एयरपोर्ट मैनेजमेंट, करेक्ट। अब ये हमारे ऐप का होम पेज आ गया, राइट। इस होम पेज पे मैं एक जगह पे अपना नाम शो कर दूंगा, यहाँ पे ऊपर में बोलो या नीचे में कहीं पे भी। तो यहाँ पे मैं एडिट पेज में जाता हूँ, राइट। एडिट पेज में जाऊंगा, एडिट पेज में जाने के बाद मेरा जो कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे ढूंढूंगा। तो मुझे दिख रहा है कि कंपोनेंट नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने अपने कंपोनेंट को बनाया, सब किया, बट उसको एक्सपोज नहीं किया। तो इसको ट्रू करो, सेव करो, और फिर से डिप्लॉय करो। अभी मेरे को सिर्फ इसको भेजना है तो मैं इसको भेज दूंगा, पूरा भेजना है पूरा भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो देखो हो गया डिप्लॉय। अब यहाँ पे आएंगे, जस्ट रिफ्रेश दिस वंस, ओके, मिनिमाइज दिस, देखो आ गया इंट्रोडक्शन कंपोनेंट 1। अब इसको ड्रैग करो और आपको जहां पे प्लेस करना है वहां पे प्लेस कर दो। देखो यहाँ पे ऊपर में मैंने प्लेस कर दिया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद एक्टिवेट करना है अपने को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही बार, ठीक है। इसको करो सेव, सेव कर देंगे, कर दिया सेव। अब चलो इस पेज को ओपन करो, कौन सा था, अपना होम पेज था। तो होम पेज को मैं करता हूँ ओपन, ठीक है। होम पेज को ओपन करेंगे और आपको दिखेगा कि आपका पहला लाइटनिंग का वेब कंपोनेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है यहाँ पे।
देखो, हेलो आई एम प्रशांत, वेलकम टू सेल्सफोर्स ज्ञान। ओके, सेम कंपोनेंट अगर मुझे यहाँ पे बुकिंग ऑब्जेक्ट में यूज करना है तो कैसे करूंगा? कोई भी रिकॉर्ड को ओपन कर लूंगा। रिकॉर्ड को ओपन करने के बाद एडिट पेज पे जाऊंगा, राइट। एडिट पेज पे जाने के बाद अपने को क्या करना है? सेम तरीका, क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट है वो रीयूजेबल है, तो सेम तरीके से देखो, अभी यहाँ पे आया नहीं है, मतलब उसको रिकॉर्ड पेज का, अच्छा आ गया सॉरी, ठीक है। यहाँ पे करेंगे, ठीक है, आ गया। जस्ट सेव इट। सेव करने के बाद यहाँ पे भी आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, और यहाँ से असाइन एज और डिफॉल्ट करेंगे, डेस्कटॉप एंड फोन, नेक्स्ट, सेव। ठीक है। अब चलो यहाँ से हमने बुकिंग ऑब्जेक्ट को कर लेंगे ओपन साइड में। ओके, तो बुकिंग ऑब्जेक्ट जो है अभी यहाँ से ओपन हो गया। अब आप यहाँ पे देखोगे आपका कंपोनेंट जो है वो विजिबल हो चुका है। गॉट इट? तो इस तरीके से आप एक बार कंपोनेंट बना के उसको मल्टीपल जगह पे रीयूज कर सकते हो। इसीलिए कंपोनेंट बनाया जाता है, ताकि एक बार कोड लिखो और उसको मल्टीपल टाइम यूज करो। समझ रहे? यही होता है यूज ऑफ कंपोनेंट रादर देन क्रिएटिंग एवरी टाइम कोड। हर बार कोड लिखो। ओके, तो ये अपना कंपोनेंट अभी यहाँ पे बन चुका है, राइट। अब आप चाहो इसको जैसे डिजाइन करो, देखो आप एक छोटा सा भी चेंज करते हो ना, तो आपको उसको डिप्लॉय करना पड़ता है विदाउट मेकिंग एनी, मतलब विदाउट मेकिंग एनी डिप्लॉयमेंट आपका चेंज और तक जाएगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए हमको बार बार चेंज करना पड़ता है। जैसे सपोज करो, अब मुझे क्या करना है, इसको कुछ इस तरीके के बॉक्स में पुट करना है। जैसे ये देखो एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, राइट। उसी तरीके से मुझे मेरे कोड को भी एक बॉक्स में पुट करना है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? कंपोनेंट लाइब्रेरी, राइट। कंपोनेंट लाइब्रेरी में हम लोग ऑप्शन सर्च करेंगे लाइटनिंग कार्ड का। कार्ड क्या होता है? जिस तरीके से आपका विजिटिंग कार्ड होता है, राइट, उसी तरीके से लाइटनिंग आपको कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कार्ड, कार्ड मतलब क्या? एक कार्ड जैसा डिजाइन बनेगा, ठीक है। उसका कोड भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट। ओके, अब ये कुछ कार्ड का डिजाइन है, ये एक डिजाइन अपने को यहाँ पे दिया, इसका बेसिक कार्ड, ठीक है। और भी बहुत सारे कार्ड के डिजाइन है जो अपने को SLDS से भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सपोज करो मैं ये कार्ड का डिजाइनिंग लेता हूँ, एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। टेम्पलेट टेम्पलेट छोड़ देंगे, लाइटनिंग कार्ड लेंगे से, ठीक है। एक एक चीज का मीनिंग मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। देखो, ये इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ओके, ये जो है, इसका अगर आपको आउटपुट देखना है तो आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है कुछ इस तरीके से। क्या है? ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका लाइटनिंग कार्ड। फिर यहाँ पे बटन आइकन जो दी है ना, उस बटन का नाम क्या है? यूटिलिटी डाउन। ये यूटिलिटी डाउन नाम से आइकन है। ये भी आपको कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये आइकन है वो। ओके, उसका जो वेरिएंट है बॉर्डर फील्ड, मतलब ये जो आपकी बॉर्डर है वो पूरी तरीके से फील्ड है, ठीक है, आपके आइकन की, ठीक है, ये वाली। देन अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो मोर, तो यहाँ पे जैसे देखो मैंने राइट जस्ट होवर किया तो यहाँ पे शो मोर करके आया, राइट। यहाँ पे स्लॉट में क्या लिखा है? एक्शन। ये किस काम के लिए यूज होता है? एक्शंस के लिए। मतलब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप इसके बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्शंस दे सकते हो, ठीक है। तो LWC बहुत वास्ट है, जितना पढ़ो उतना कम, ठीक है। चलो, ये हो गया। उसके बाद अब ये आइकन जो है, ये बटन का आइकन दिया हमने, मतलब इसको क्या, ये एक प्रकार के बटन जैसा ही काम करेगा। इसके अंदर हम लोग जो भी मेथड कॉल करेंगे वो कॉल होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या दिया? पी, मतलब क्या? पैराग्राफ, है ना। HTML में पैराग्राफ होता है, तो उसके लिए भी। बट सिर्फ पैराग्राफ देने से होगा क्या? नहीं, उस पैराग्राफ को हमको क्या देना है? प्रॉपर तरीके से डिजाइनिंग देना है ना। तो हमने क्या लिखा? उसके अंदर क्लास लिखा। अब आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर CSS की अलग से फाइल बना के उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये क्लास क्या करता है? इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को जो भी अलाइनमेंट देने का आप यहाँ से डिसाइड करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है SLDS P हॉरिजॉन्टल स्मॉल। अब ये SLDS P हॉरिजॉन्टल स्मॉल क्या है?
ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। SLDS ओपन करेंगे, लाइटनिंग डिजाइनिंग सिस्टम। ओके, और आपको यहाँ पे पैडिंग में चलते हैं। पैडिंग मतलब क्या, जैसे हम लोग ये बना रहे हैं, ये बॉक्स है, ये बॉक्स बनाया बराबर, ये बॉक्स में ब्लैक में और ग्रीन में कुछ स्पेस दिख रही है, राइट। इसको बोला जाता है पैडिंग। मतलब आपका बॉर्डर से आपका जो टेक्स्ट है वो कितना दूर होना चाहिए, है ना, उसको बोला जाता है पैडिंग। तो ये पैडिंग आपको कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से। कैसे मिलेगा, क्लिक ऑन पैडिंग, एक सेकेंड, यही पे इसका ऑप्शन था पैडिंग का। हाँ पैडिंग, ठीक है, इसको ओपन करेंगे। तो ये देखो पूरा का पूरा, अगर आपको HTML और CSS में ही पूरा डिजाइनिंग करना है तो आप SLDS से सब कुछ ले सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आएंगे तो ये देखो, ये बॉक्स है और इससे ये जो ब्लू कलर का एकदम सटा हुआ है, चिपका हुआ है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, टॉप में जो स्पेस है वो नन है, राइट, इसकी वजह से। नीचे वाले में इस पे आएंगे तो थोड़ा सा स्पेस बना है। ये क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे इसका साइजिंग दिया है, और थोड़ा सा साइजिंग अपने को ज्यादा चाहिए तो यहाँ पे ये साइज दिया है। लेकिन साइज कहाँ से, ऊपर से टॉप से है, बाकी जगह से है क्या, नहीं, ठीक है। आपको पूरे चारों साइड पे साइजिंग चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, एक साइड पे चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट लाइक वाइज, ठीक है। अब मुझे जैसे देखो ये टॉप का है, लेफ्ट के लिए चाहिए तो आपको देखो लेफ्ट से साइज है अभी यहाँ पे, करेक्ट। राइट के लिए चाहिए तो आपको ये राइट वाले सिंटैक्सेस मिल जाएंगे, बस इसको कॉपी पेस्ट करके उधर लिखना है। अराउंड मतलब चारों साइड पे चाहिए, देखो चारों साइड पे है ना। तो बस अपने को ये देखना था, करेक्ट। अब आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ से ले सकते, तो मैं तो अभी यहाँ पे जो लिखा है वही लूंगा। अब ये इसके अंदर आपने ये टेक्स्ट लिखी है तो वो टेक्स्ट हमने यहाँ पे दिए। अगर JS से लाता मैं डायनामिकली तो वो भी चलता, लेकिन अभी हम लोग JS की तरफ गए नहीं है, ओके। तो अभी सिंपल हार्ड कोडेड ही चल रहा है जो भी है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये पूरा का पूरा इसको उठाऊंगा, ओके। उठाने के बाद इसको मैं सिंपल यहाँ पे अपने डीप टैग के अंदर कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो चीज है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। हटाएंगे नहीं, इसको भी रखते हैं एक अलग लाइटनिंग कार्ड में या इसी के अंदर लग देंगे, ठीक है। ऐसे रखेंगे, इसको उठाते हैं लाइटनिंग कार्ड के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। और ये बटन रखते हैं, ठीक है। और इस यहाँ पे लिखते हैं कि क्लिक द डाउन बटन फॉर रजिस्ट्रेशन, ऐसे, ठीक है। बाकी मैं कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये फुटर के लिए है, फुटर तो सबको पता है। यहीं पे देखो इसका इसका जो आउटपुट है अपने को यहीं पे दिख रहा है, फुटर। फुटर में आपको क्या देना है, सपोज करो मुझे फुटर पे नंबर देना है ना। तो मैं यहाँ पे नंबर दे दूंगा, कैसे दूंगा, नंबर देना है या फिर मुझे सपोज करो मेल ID देना है तो www.sportsgyan.com, ठीक है, इस तरीके से। गेटिंग, सेव कर देंगे। अब यहाँ पे अपने को कुछ एरर दिया, इसको क्लिक करेंगे, इग्नोर मोबाइल SLDS वैलिडेशन फॉर दिस लाइन। और एरर दिया, अपडेट टोकन कर देंगे। और एरर दिया, ओके नहीं हुआ, एक सेकेंड, SLDS पैक, ये करते हैं, इस लाइन से करो, फिर से आया, सेव इट, ये आ गया, ठीक है। हाँ, तो जैसे जैसे आएगा आप ये सब देके कर सकते हो, ठीक है। वैसे इससे कुछ होता नहीं, इशू नहीं आएगा ज्यादा कुछ, ठीक है। अगर आता है तो फिर देखते हैं। अब क्या करेंगे, इसको फिर से डिप्लॉय करेंगे, ओके। पूरा ही कंपोनेंट डिप्लॉय कर रहा हूँ, चाहो तो ये फाइल भी डिप्लॉय कर सकते हो, जिस जिस फाइल की डिपेंडेंसी होती है उसको डिप्लॉय करना, ठीक है। तो चलो, सेव कर दिया। अब कहाँ पे दिखेगा मेरा कंपोनेंट, होम पेज पे भी है और बुकिंग के रिकॉर्ड पेज पे है। तो चलो इसको रिफ्रेश करो, जैसे रिफ्रेश किया देखो आ गया, हेलो आई एम प्रशांत वेलकम टू सेल्सफोर्स ज्ञान, ये देखो कैसे एकदम चिपक के है, बराबर। यहाँ पे भी देखो, क्यों, क्योंकि उसके लिए हमने कोई पैडिंग सेट नहीं की थी ना, इसलिए, ठीक है। पैडिंग हमने सिर्फ पैराग्राफ के लिए सेट की थी, इसके लिए, राइट। तो अपने को क्या करना है, ये H1 टैग के अंदर सेम पैडिंग हम लोग
दे देते हैं, ठीक है क्लास, गॉट इट। अब दे दी। अब क्या करेंगे, फिर से एक बार करते हैं इसको डिप्लॉय, ठीक है। चाहो तो सेम पेज को कर लो क्योंकि एक ही पेज में चेंज किया है, ठीक है। तो जब तक डिपेंडेंसी ना हो एक ही पेज को करो, पूरा का पूरा कंपोनेंट करने से बेटर, ठीक है। देखो अब आ गया, हेलो आई एम प्रशांत, वेलकम टू सेल्सफोर्स गया, क्लिक द डाउन बटन फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे फुटर आ गया, यहाँ पे ये बटन आ गया, लेकिन इस बटन के ऊपर हमने कोई ऑप्शंस दिए नहीं है अब तक, तो इसलिए ये दिख रहा है। जैसे ये बटन है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ना, तो ये सब हमको बनाना पड़ता है, ओके। तो आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ये सारी चीजें बनेगी कैसे, ठीक है। तो ये आज हमने सीखा कि फर्स्ट वेब कंपोनेंट कैसे बनाते हैं LWC का, ठीक है। यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आ रहा, और 100 जगह पे भी ये यूज होगा तो वहां पे भी आपको दिखेगा, ओके। तो आज के क्लास में हमने LWC का फर्स्ट वेब कंपोनेंट कैसे बनेगा वो सीखा, ओके। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।